हुकूमत जाने वाली है, मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला अब जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के आवाम लगाएंगे। हर वादे की तरह गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा भी झूठा निकलेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का स्कर्दू के इलाके गंबाह में जलसे से खिताब। इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए कहा, जाली हुक्मरानों ने आटा चीनी के पैसे अपनी जेबों में डाल रखे हैं। क्या किसी को घर मिला? क्या किसी को नौकरियां मिली? वजीर आजम खुद किसी की नौकरी कर रहे हैं। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो अवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वादा करो पार्टी छोड़ने वालों को वोट नहीं दोगे, मैं स्कर्दू के अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक उनकी आवाज बनकर दिखाऊंगी। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम नवाज की आवाज़ झूठ की आवाज़ है, आवाम की नहीं। अदालतों से सर्टिफाइड जालसाज मोहतरमा अब गिलगित की आवाम को चकमा दे रही हैं। नवाज शरीफ अदालतों से सर्टिफाइड इश्तिहारी करार पाए हैं। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला। जहां दो पार्टियां बारियां लगाती थीं वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। मुल्क में अब चोरों लुटेरों की जगह नहीं। वजीर आजम इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों के एजाज में ज़हराना देंगे। वजीर आजम अहम कौमी उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे। अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानात और PDM के जलसों पर भी बात होगी। काफ लीग और BNP मेंगल का वजीर आजम के ज़हराने में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गंदम का मसनूई बहरान पैदा हुआ। हम पर इल्ज़ामात तो लगा देते हैं। कहा, लोग गैर जमहूरी निज़ाम से तंग आ चुके हैं। PDM जलसों में साबित हुआ कि अवाम को अब इमरान खान की ज़रूरत नहीं। रूस से दरामद गंदम 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकाम नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक बहरी जहाज 63,000 मेट्रिक टन गंदम रूस से लेकर कराची पहुंचेगा। दूसरा जहाज 15 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध पर 50,000 रुपये जुर्माना। एडिशनल एडवोकेट की अदालत से फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका ओहदा क्या है, कौन हिदायत दे रहा है। एडवोकेट जनरल सिंध कहाँ हैं? आपको ना केस का मालूम है ना अपने मौक्किल का। एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में हो या काबीना मीटिंग में, उन्हें बुला कर लाएं। अगर अदालत के फैसले बेमानी हैं तो हम इनको मानी खेज बनाना जानते हैं। अमरीकी सदर बनने के लिए डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की पोजीशन मजबूत। सदर बनने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स दरकार। एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और मिशिगन से कामयाबी के बाद जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट्स 264 हो गए। गुज़श्ता इलेक्शन में इन तीनों रियासतों से डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर सके। डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जो बाइडेन कहते हैं, लग रहा है हम जीत रहे हैं। उन्हें इस वक्त 30 लाख पॉपुलर वोट्स की बर्तरी हासिल है। वक्त के साथ साथ पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जीत उनकी नहीं, अमरीकी अवाम की होगी। जो बाइडेन की अमरीकी अवाम से इंतखाबी मुहिम की तल्ख यादें भुलाने की अपील। कहा, हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें मुखालिफ सोच रखने वालों से दुश्मनों जैसा बर्ताव तर्क करना होगा। कहा, उन्होंने डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन वो सबके सदर होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में कोरोना केसेज में इजाफा। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत 7 तालीमी इदारों में कोरोना के 19 केसेज रिपोर्ट। लोअर चित्राल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 14 कोरोना केसेज सामने आ गए। कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद। ठट्ठा के 2 सरकारी स्कूल्स के 6 तालिब इल्म वबा में मुब्तला। स्कूल्स को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,893 हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने आरजू की उम्र का तयन जल्द से जल्द करके रिपोर्ट 9 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। आरजू की तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील पर समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत।
दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारा केस सिर्फ FIR ख़त्म करने का था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला कुछ और है, हमें लड़की की उम्र देखनी है। उम्र के तयन तक आरजू शेल्टर होम में रहेगी। लड़की ने बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। उसकी उम्र 18 बरस है। उसे किसी ने अगवा नहीं किया, ना ज़बरदस्ती की। उसे उसके शौहर से अलग ना किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शीरी मज़ारी के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की की उम्र 13 साल है। अदालत चेंबर में लड़की की मर्जी मालूम करे। अक्सर केस में दबाव का आंसर भी होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कल सिंध हाईकोर्ट बार के सालाना डिनर में शिरकत करेंगे। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट ने IG सिंध DG रेंजर्स को सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। रवा माली साल की पहली तिमाही में बजट खसारा 484 अरब रुपए तक पहुंच गया। पहली तिमाही के दौरान बजट खसारा GDP का -1.1% रहा। वजारत खजाना की मालियाती रिपोर्ट जारी। अमेरिकी सेनेट में अक्सरियत के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कांटे का मुकाबला। दोनों जमातों की नशिस्तों की तादाद 48-48 हो गई। सेनेट में अक्सरियत के लिए दोनों जमातों को मजीद 3 नशिस्तें दरकार, 4 के नताइज आना बाकी। ऐवान नुमाइंदगान की 534 नशिस्तों में से अब तक डेमोक्रेट्स 204 और रिपब्लिकन्स 190 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशिस्तें जीतना लाजमी है। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 237 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।